सीखा था आप लोगों ने ग्रिड लेआउट में? है बनानी बनानी रिकॉर्डिंग दी थी ना मैंने क्लास में। एक बार दोबारा ट्राई करना ना उसे। अभी बैठ के कर लेना मेरे सामने, अगर कोई दिक्कत होती है तो बताना। ठीक है, फिर जाना यहाँ से। ठीक है, तुम दोनों ही। अगर उसको दिक्कत हो रही, दिक्कत देखो आएगी, करोगे तो आती ही दिक्कत है, नहीं करोगे तो कहाँ आएंगी दिक्कत है। मेरे से ही पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है, जैसे कि हमने ग्रिड लेआउट में कल लेआउट बनाना सीखा था, है ना? मैं ओपन भी कर लेता हूँ नोट्स। एक्चुअली क्या है ना, एक तरीका और है, बट वो तरीका सही नहीं है, बताऊँ तो मैं, और मैं चाहता हूँ आप पढ़ो भी ना वो तरीका वो। बट फिर भी इन्फॉर्म करना है मेरे को तो मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को फ्रंट एंड आपका। हाँ, आप लोगों को ग्रिड करवा रहा था मैं ना, ये रहा। नीचे आते हैं। जैसे कुछ चाइल्ड प्रॉपर्टीज भी थी हमारी। ठीक है, हमने ऑलरेडी क्या है कि ऊपर की प्रॉपर्टी देख ली थी, पेरेंट प्रॉपर्टीज कल। कल हमने पेरेंट प्रॉपर्टीज एज वेल एज हमने टेम्पलेट बनाना सीखा था। एंड नाउ अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। एंड फिर से मैं रिकॉर्डिंग पे है, स्क्रीन शेयर है, माइक ऑन है, डिव मैं लेता हूँ यहाँ पे। पेरेंट डिव ले लूँगा। अब जैसे कि लेट सपोज मैंने एक लिया, तो वही 3 रो 3 कॉलम। मैंने तो 9 हो जाएंगे बेसिकली। और यहाँ पे क्लास कर लेता हूँ मैं आईडी हैश div1 ले लेता हूँ यहाँ पे आईडी। ठीक है, और इसको करते हैं एंटर। यहाँ पे आएंगे और डिव कर देता हूँ 2 3 कर देते हैं, ऐसे 4 कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं 5 करना था। 6 कर देंगे एंड यहाँ कर देंगे क्या, 7 8 9। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम दोनों ना बगल वाली क्लास में बैठ के कर लो एक बार ना, अगर प्रैक्टिस करनी है कुछ। नमस्ते। हाँ, सुनो ना, एक काम करो, इसको यूं बंद कर दो बस। हाँ, स्लीप मोड में डाल दो, स्लीप मोड में चले जाएगा। खराब हो जाएगा तो मेरे को तो बोलना। ठीक है, ठीक है। चलो। फोटो बता रहा हूँ। हाँ, वो जो फोटो लगी थी उसमें ना, लास्ट टाइम दिखाई थी मैंने तुम्हें। फोटो, वो एक्चुअली बताता हूँ क्या करना है उसके लिए तुम्हें। वो एक्चुअली बताता हूँ, अभी रुको, पेशेंस रखना, बताता हूँ। पहले मैं तुम्हें थोड़ा चाइल्ड पढ़ा दूँ, फिर वो वाले कलर कोड भेजा होगा मैंने तुम्हें ना ग्रुप में। कल कुछ कोड भेजा था मैंने आप लोगों को, जो मैंने कल करवाया था। वो एक बार मुझे, मैं देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने एक पैरेंटिव के अंदर नॉटिव ले लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सबको कलर देंगे। तो मैंने क्लास में पकड़ा हुआ सबको, मैं बैकग्राउंड कलर को देता हूँ, मैंने दे दिया यहाँ पे क्या, ब्राउन दे दिया, चलो। और मैं करूँगा इस पैरेंट को भी कलर देता हूँ, कलर दे दिया बैकग्राउंड कलर। मैंने कर दिया यहाँ पे क्या, ये कर दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे आएंगे, मैं यहाँ मार्जिन सबको दे दूंगा। मार्जिन मैंने बोल दिया कितना, 10 पिक्सल बोल देते हैं। सबने मार्जिन ले लिया। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ सबका। फॉन्ट साइज मैंने बढ़ा दिया कितना, 20 पिक्सल कर दिया। ठीक है, इसके अलावा मैं कलर कर देता हूँ सबको, कलर कर दिया वाइट। ठीक है, ये कर दिया। और ठीक है, इतना बना भी कर दिया। ठीक है, अब मुझे इनको क्या कहना है, 3 रो 3 कॉलम बनाना है। तो मैं बताया था इसके पेरेंट पे आओ और यहाँ लिख दो आप ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। राइट, और 3 बार वैल्यू दोगे, 3 बार बेसिकली ये 3 कॉलम बनाएगा, जितनी बार वैल्यू दोगे उतने कॉलम बनेंगे। ऑटो 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 3 बार करे 3 कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम करता हूँ पेरेंट में। उस देखो ये काम क्यों नहीं करा, क्योंकि मैंने बताया था इससे पहले आपको एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी, डिस्प्ले ग्रिड, अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हो तो। ठीक है, तो 3 रो 3 कॉलम बन गए मेरे। मैं एक काम करूँगा, इस पैरेंट की थोड़ी हाइट बढ़ा दूंगा, तो पैरेंट की हाइट बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हाइट मैं दे दूंगा, कितनी दे देता हूँ। अम, मैं दे दिया 600, दे दिया 600 पिक्सल। ठीक है, ये आ गया 3 रो 3 कॉलम। ठीक है, थोड़ा तुम चाहो इन साइड टेक्स्ट को सेंटर में लेकर आना तो वो भी लेकर आ सकते हो, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो। बिल्कुल। ठीक है, सारे आ गए।
ओके, थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ाना बढ़ा सकते हो, यहाँ मैं 30 कर देता हूँ 20 की जगह। ये हो गया, ठीक है। तो तीन रो तीन कॉलम मैंने बना दिए। अब वापस से आते हैं, इसको तो मैं कट कर लेता हूँ। तो उस दिखा रहा था मैं आपको। कम इन। ठीक है। ठीक है। हाँ, अपडेट कर दिया, पूछ के आए हैं वो। ठीक है। तो गाइस, कल आप लोगों का ना ऑफ है। ठीक है। फिर भी मैं ना एक ग्रुप में मैसेज या डाल दूंगा, एक काम करूंगा, या बता दूंगा मैं आप लोगों को, या तो आने से पहले बार कॉल कर लेना मेरे को, मैसेज कर पूछ लेना मेरे से, ठीक है। आने से पहले, क्योंकि ये भी फॉर्मल नहीं बताया, फॉर्मल बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर वही पूछ के आए हैं तो बता दिया इन्हें। बाकी फिर भी घर से निकलने से पहले वो मैसेज कर देना बस। अब यहाँ पे मैं आता हूँ वापस से नोट्स की तरफ। अब देखना, कुछ चाइल्ड प्रॉपर्टी थी हमारी। ठीक है। जैसे हाउ टू मर्ज कॉलम्स। कॉलम को मर्ज कैसे करते हैं, ऐसे मैं यहाँ पे आऊँ, मुझे ये एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, राइट। मैं चाहता हूँ div 1 div 2 को मर्ज कर दूँ आपस में। मर्ज कर दूँ, कैसे करूँगा। कॉलम्स को मर्ज कर रहे हैं ना, div 1, मैं div 1 या div 2 को बोलता हूँ मर्ज करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है div 1 पहले कॉलम में, div 2 सेकंड कॉलम में। तो मैं कॉलम को मर्ज कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। अगर मैं बोलता div 1 div 4 को मर्ज करना है, उसका मतलब क्या है, मैं रो को मर्ज कर रहा हूँ, है ना। div 1 पहली रो में, div 4 सेकंड रो में। तो अभी मैं कॉलम को मर्ज करना है, मेरे को इन दोनों डिव को मर्ज करना है। देखो मैं मर्ज बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये मर्ज होता नहीं है यहाँ पे। ये क्या होगा, ये मैं दिखा दूंगा, वो देखो, आंखों से देखो तो पता लग जाएगा, ठीक है। लेकिन ये टेक्निकली हम मर्ज ही बोलते हैं, ठीक है। तो div 1 div 4 को तो मर्ज कैसे करना है, पहले तो मैं इन दोनों को पकड़ूंगा, चाइल्ड प्रॉपर्टीज, चाइल्ड को चाइल्ड में आके पकड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पकड़ लिया हैश div 1, क्योंकि div 1 को मर्ज कर रहा हूँ और div 2 को कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें पकड़ना उसको है जिसमें स्टार्ट होगा, बेसिकली क्या है ना, देखो मैं इसको इसको मर्ज कर रहा हूँ आपस में, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि कॉलम में अगर मर्ज कर रहा हूँ तो कॉलम स्टार्ट क्या है और कॉलम एंड क्या है। कॉलम लाइन स्टार्ट क्या है, कॉलम लाइन एंड क्या है। कल मैंने बताया था कॉलम लाइन रो लाइन क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखो, इस डी में मुझे कोई बताया है कितने कॉलम लाइन है। हाँ, कॉलम लाइन कितने हैं। एक तो कॉलम होता है, एक कॉलम लाइन होती है। तो चार। कॉलम, कॉलम तो 3 है, कॉलम लाइन कितनी है, 4 है। ठीक है। ये एक, ये जो लाइन दिख रही है ये क्रीम सा, ठीक है, 2 3 4, ठीक है। ऐसी रो की लाइन कितनी है, 4 है, ठीक है। तो सिंपल है कि हमें ये देखना है कि इन दोनों का मर्ज करना है div 1 div 2 को। तो कॉलम लाइन स्टार्ट किया है, क्योंकि देखो मैं यहाँ से मर्ज करूँगा, यहाँ से मर्ज करूँगा, ठीक है, आपस में। तो स्टार्टिंग वाली क्या रहेगी मेरी, ये रहेगी। तो मैं यहाँ पे आके इसमें इसमें और लगाना किस प्रकार तक, किस में लगाएंगे, ये प्रॉपर्टी div 1 पे ही लगाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा, जहाँ से स्टार्ट होगा उस div पे लगा देंगे। तो मैं लिखूंगा ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ठीक है। ग्रिड कॉलम, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ठीक है। ये लिख दिया, एंड एंड कर देंगे इसी में ही, कि स्टार्ट क्या है एंड क्या है। तो मैं एंड कर दूंगा। तो अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर रहा हूँ तो ग्रिड कॉलम स्टार्ट और एंड क्या होगा, स्टार्ट क्या होगा, 1 होगा। हाँ हाँ बताओ। 3, करेक्ट। ठीक है, 1 एंड 3, है ना। ऑब्वियस सी बात है, मैं एक्चुअली हटा देता हूँ पहले। देखो 1 यहाँ पे, 1 2 एंड 3। तो 1 यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हो रहा, राइट। तो स्टार्ट एंड बता देंगे बस। तो 1 एंड कर देंगे यहाँ पे 3। देखो ये यहाँ से यहाँ तक, अब देखो यहाँ पे मर्ज नहीं हुआ, डिट्टो तो मेरा ही रहा, राइट। ये एक्चुअली उतना स्पेस एक्सपेंड कर लेता है, ठीक है। बोलते मर्ज है टेक्निकली, बट इसमें हम एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये आपका एक्सपेंड कर, तो इंटरव्यू में ध्यान रखना, बोलना वही जो हो रहा है, ये एक्सपेंड करता है वहाँ तक उतना एरिया, ठीक है। आप क्या करोगे, जो एक्स्ट्रा डिव निकल रहा है ना, वो नौवा डिव इसको हटा दो यहाँ से। तो ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ से यहाँ तक मर्ज हो गया। ठीक है, ये कर दिया। तो कॉलम मर्ज करना तो मैं आ गया। अब तो मान लो रो मर्ज करना होता है, ऐसे मैं आप इसे हटा देता हूँ इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो मैं मान लो रो मर्ज करना है, ठीक है। इन दोनों को मर्ज करना है, div 1 div 4 को मर्ज करना है। तो क्या करता है मैं किसको पकड़ता, पर तो ये देखो किस डिव को पकड़ना है मेरे को, div 1 को पकड़ूंगा, क्योंकि रो स्टार्ट यहाँ से हो रही है ना, 1 2 3, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो मैं और जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसका जो डिव है, ये वाला डिव है ना, इसको पकड़ेंगे और उसमें लिख देंगे ग्रिड, क्योंकि रो है तो रो ग्रिड रो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही हम ग्रिड रो एंड कर देंगे, सिंपल। एंड कर देते हैं यहाँ पे, एंड मैंने ये कर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये जियो वाले तो परेशान कर रहे हैं। चलो एंड कर दिया। मैं यहाँ भी क्या करूँगा, 1 लिख दूंगा, स्टार्टिंग 1 है और एंडिंग क्या है, 3, ठीक है, 3। तो मैं ये कर देता हूँ और मैं आऊँगा, ये देखो जो एक्स्ट्रा निकल रहा है उसे हटा दो, ठीक है। ये
तो तुम्हें रो मर्ज करना आ गया, कॉलम मर्ज करना आ गया। एक बार मैं यहाँ पे सर्च भी कर लेता हूँ, ग्रिड जो मैंने सर्च किया था कल, ग्रिड लेआउट, ठीक है। यहाँ पे आते हैं ये, और इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये लेआउट बनाना होता है ऐसा कुछ, ठीक है, तो मैं कैसे बनाता, इस तरह से कि रो कॉलम को मर्ज करके। तो सबसे पहले आपको ना ये देखना पड़ता है कि पैरेंट डिव में कितने डिव हैं अंदर। तो कैसे भी देखते हैं आप, इसमें पहले रो कॉलम में आप बांट लेते हैं। अरे यार इन्होंने बड़ा पसंद कर रखा है। ठीक है, रो कॉलम में हम बांट लेते हैं पहले, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, है ना, एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम, बांट लिया। रो कितनी है इसमें, चार रो हैं, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, तीन कॉलम है, चार रो हैं, तो तीन कॉलम चार रो है ना, तो इनको मल्टीप्लाई करो, कितने हुए, 12। तो हम क्या करेंगे ना, पेरेंट डिव के अंदर 12 डिव ले लेंगे। ले लिया 12 डिव। जैसे मैं चलो ले लेता हूँ 12 डिव, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और जैसे मैं कुछ और ले लेता हूँ, चार और ले लेता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कर दूंगा 12 डिव। ठीक है, मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे 9 कर दूंगा, यहाँ पे 10 कर देंगे, 11 एंड 12। ठीक है, तो मैंने यहाँ कर दिया 9, फटाफट से यहाँ पे 10 कर देते हैं। तो ट्रेडिशनली मैं कैसे बनाऊंगा ये लेआउट, हम ये देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी मर्ज करना तो आ गया है, तो आप कर लोगे। तो पहले आपको ये देखना है कि मुझे अगर ये बनाना है ना, तो मैं कैसे बनाऊंगा, पहले मैं काउंट करूँगा कितने डिव हैं, कितने रो, कितने कॉलम हैं। तो तीन कॉलम दिख रहे हैं मुझे, और यहाँ पे चार रो दिख रही हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया 12 आया। तो यहाँ 12 मेरे पास क्या है, डिव मैंने ले लिए। पहला काम, यहाँ पे ये भी कर देना, चेंज ये सब कर दिया ना, हाँ कर दिया। ठीक है, पहला काम। अब मैं ना एक काम करता हूँ, इसको तो हटा देता हूँ इन सबको। और क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे कितने कॉलम है, तीन कॉलम है ना, तो इसलिए मैं तीन ही बार वैल्यू रखूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर आऊँ, तो यहाँ पे मेरे देखो तीन कॉलम है, चार रो है, राइट। अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, बताओ क्या आप ये बना नहीं पाओगे। मैं आपको बोलूँ अगर, मैं आपको अगर बोलूँ अगर कि ऊपर वाले को इन तीनों को मर्ज कर दो, तो हेडर बन जाएगा मेरा। इन दोनों को मर्ज कर दो, इन दोनों को क्या, हाँ इन दोनों को मर्ज कर दो, साइड पर बन गया, राइट। इस दोनों को मर्ज कर दो, आपका बन गया क्या, कंटेंट वन। इन दोनों का ये तो ऐसे रह जाएंगे, ठीक है, और नीचे वाला तीनों मर्ज कर दो, फुटर बन गया आपका। क्यों, है ना, मर्जी तो करना है, मर्ज करना बता दे, रो कॉलम कैसे मर्ज करना है। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, ये पूरा मर्ज करके दिखाता हूँ ऊपर वाला, ठीक है। तो मैं आया यहाँ पे, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डी 1 से करेंगे, तो डी 1 को पकड़ेंगे। मैं आऊँगा, डी 1 को पकड़ा मैंने, और मैंने यहाँ पे क्योंकि मैं कॉलम मर्ज कर रहा हूँ ना, डी 1 डी 2 अलग 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 कॉलम में है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, लिखूंगा ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड, ठीक है। मैं आया यहाँ पे, मैंने ग्रिड कॉलम स्टार्ट, और ऐसे ही मैंने बता दिया क्या, एंड। यहाँ कर देंगे एंड। तो स्टार्ट क्या हो जाएगा 1, और एंड क्या हो जाएगा 4, करेक्ट। तो मैं यहाँ कर दूंगा 1, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। बहुत बढ़िया, तो यहाँ कर देंगे 4। ठीक है, जैसे ही मैं आऊँ, देखो ऊपर का पूरा मर्ज कर गया, एक्स्ट्रा मर्ज का एक्सपेंड कर गया, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा निकल रहा है ना, हटा देंगे उन्हें। तो मैं हटा देता हूँ जो एक्स्ट्रा निकल रहे हैं, ठीक है। पहले काम खत्म कर दिया। ऐसे ही आप इन दोनों को कर सकते हो, ऐसे ही आप इधर कर लो, इधर कर लो, पूरा ये लेआउट आप रेडी कर सकते हो। बट इसमें दिक्कत क्या होगी ना, देखो दिक्कत कुछ नहीं होगी, मतलब लेआउट तो आपका बन जाएगा। बट इसमें एक चीज़ हो जाएगी कि एंड में ना ध्यान रखना, क्योंकि हम अभी डिप हटा रहे हैं, जस्टर निकल रहे हैं, राइट। एंड में उतने ही डिप बचेंगे जितने इसमें दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ही डिप बचेंगे। तो अगर आप अभी इस तरह से करते, तो पूरा लेआउट जब बन जाता, लास्ट में जो पेरेंट डिव के अंदर डिव बचते वो 6 ही बचते, जितने इसमें दिख रहे हैं। और इससे पहले वाले जब मैंने कल करवाया था, उसमें मैं सीधा काउंट करता, 1 2 3 4 5 6, 6 डिव ले रहा था। है, तो बैटर ये वाला है कि वो पिछले कल कराया था वो वाला है, कल वाला कराया था वो बेटर है, क्योंकि इसमें हमें हटाने की नीड नहीं, हम तो पहले ही काउंट कर लेना कितने डिब बचे, कितने डिब हमारे 6 डिब हैं। और वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें कई बार ना लेआउट बिगड़ जाता है। ऐसे मैं अगर करूँ, मे भी बन जाएगा, कोई इशू नहीं है, आता है यहाँ पे। ऐसे मैं यहाँ पे आता हूँ, इन दोनों को करता हूँ, तो मतलब किन को करता हूँ, इन दोनों को, डिव 2 डिव 5, ठीक है। तो मैं आया, डिव 2 को पकड़ लेते हैं फटाफट से, मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आया मैं, और डिव 2, रो को करना है, राइट। तो मैं यहाँ ले लूँगा रो, ठीक है, यहाँ कर दूंगा रो, यहाँ कर देंगे रो, ठीक है। और यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे एंड वो क्या होगा हमारा। तो यहाँ पे स्टार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल एंड क्या होगा, है ना, 1 2 3 4। तो दो पे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है हमारा, और एंड कितने पे हो रहा है, 1 2 3 4।
चार। तो दो चार कर देंगे यहाँ पे सिंपल। ठीक है, ये देखो, और जो एक्स्ट्रा निकल रहा है उसे हटा दो। मैं हटा देता हूँ। तो देखो वो कम होते जाएंगे, छह ही बचेंगे एंड में आपके। ये हो गया। अब क्या करना है, मुझे ऊपर रहना ना, इनको मर्ज करना है, 5 और 6 को मर्ज करना है, राइट। 5 और 6, अच्छा नीचे ये तो है, ऊपर वाले मर्ज करना है। 3 और 4 करना है, ठीक है, तो मैं फटाफट से आता हूँ। तीसरे को पकड़ लूंगा, क्या दिक्कत है। यहाँ पे आया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ कर देंगे 3। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ। यहाँ पे इसको हटाते हैं। तो मुझे करना क्या है, मुझे कॉलम मर्ज करना है ना, 3 और 4। तो कॉलम तो ऑलरेडी हमने ले रखा है। कॉलम ले लेते हैं, कॉलम लिया नहीं है। तो कॉलम ले लेते हैं फटाफट से। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, स्टार्ट कर जाएगा। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 और 4। 2 एंड 4 कर दूंगा। ये देखो, है ना। अब मैं जो नीचे एक्स्ट्रा निकल रहा है ना, इसे हटा दूंगा, ठीक है, 9 वाला को। ठीक है, बन गया। अब यहाँ फुटर को भी ये नीचे वाले को मर्ज कर दूँ। तो मैं 6 से लेके पूरा 8 तक कर दूंगा, राइट। तो 6 को पकड़ूंगा, राइट, है ना। हम क्या है, कॉलम मर्ज कर रहे हैं, तो मैं कॉलम ले लूंगा यहाँ से, स्टार्ट एंड। और इसको हटाते हैं, 1 से 4, ठीक है। और दो एक्स्ट्रा निकलने हैं, इसको हटा दो। तो मैं हटा देता हूँ। देखो बचे इनमें 6 ही बचे ना। लेआउट तो वैसे बन गया, बचे कितने, 6 ही बचे। तो बैटर आज वाला था कल वाला था, और बस कल वाला था, क्योंकि पहले ही हम वहाँ पे काउंट करे थे कितने डिव हैं हमारे। जब यहाँ भी एंड में बचने 6 ही हैं, तो उससे बड़े पहले उसमें करें, राइट। और वो ज़्यादा ईजी भी है। क्योंकि इसमें दिक्कत ये है, इस तरह से अगर करते हो ना तुम, तो रिस्पॉन्सिवनेस में काफ़ी दिक्कत आएंगी आपको। इसलिए हम ग्रिड लेआउट जो पहले तुम्हें अप्रोच करवाई थी मैंने, पहली अप्रोच, वो अप्रोच ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रिस्पॉन्सिवनेस करने में काफ़ी ईजी रहेगा। ठीक है, लेआउट बनाने तो ईजी रहेगा रहेगा, एज वेल एज रिस्पॉन्सिव करने में भी। ठीक है। तो क्लियर हुआ तुम्हें यहाँ पे, समझ में आया कि कॉलम ये स्टार्ट क्या होता है and दोनों को मर्ज कैसे करते हैं, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, ये था आपका लेआउट बना दिया मैंने, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा ना वापस से सब कुछ बैक करता हूँ, ये सब तुम कर लेना रिकॉर्डिंग पे है, ठीक है। मैं वापस से यहाँ पे आता हूँ, ये सबको डाल दूँ। देखो वापस से 3 रो 3 कॉलम आ गए हैं। अगर आपको चारों मर्ज करने हैं एक साथ, ये रो कॉलम ये सब मर्ज करने हैं चारों एक साथ, तो इसके लिए क्या है ना, ये ग्रिड एरिया है आपका बेसिकली। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मान लो मेरे को यहाँ पे करना है, मैं चाहता हूँ इन इन चारों को, D1 D2 4 5 ना, इन चारों को मर्ज कर लूँ। तो कैसे करोगे, ग्रिड एरिया लिखना, और लिखोगे कहाँ पे, D1 पे, यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट। कॉलम लाइन हो या रो लाइन हो, स्टार्ट यहीं से हो रही है। तो D1। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा ग्रिड एरिया। ठीक है, ये लिखा। सिंटेक्स का देख लो क्या है, सिंटेक्स का बेसिकली ये है, सबसे पहले आप लिखोगे रो स्टार्ट, फिर आप लिखोगे कॉलम स्टार्ट, फिर रो एंड, फिर कॉलम एंड। ठीक है। तो रो स्टार्ट मेरी क्या है, रो स्टार्ट ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पे अगर आऊँगा तो 1 ही है, और कॉलम स्टार्ट ही 1 है। तो मैं लिख दूंगा आगे क्या, 1/1। ठीक है, एक रो एक कॉलम, ठीक है। उसके बाद एंड क्या है मेरा, कॉलम, और रो एंड क्या है मेरा, तो कॉलम एंड कितना, 1 2 3, और रो एंड क्या है, 1 2 3। ठीक है। तो /3 स्लैश कर देता हूँ 3, ठीक है। आऊँगा मैं यहाँ पे, ये देखो, और जो एक्स्ट्रा निकल रहा है उसे हटा दो। रखना रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हटा देते हैं हम, ठीक है। तो मैं ऐसे हटाता हूँ। ये देखो, ये चारों मेरे एक्सपेंड कर गए। ठीक है। तो कभी ऐसा लेआउट बनाना हो, इमेजेस रखनी है कुछ, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो ये था आपका बेसिकली ग्रिड लेआउट की, लेआउट आप कैसे रेडी करोगे, पूरे वेब पेज का हो या सिंगल किसी कंपोनेंट का हो, कोई पार्ट हो, ठीक है। तो वो आप कैसे आप रेडी करोगे, राइट। मैंने कल एक वेबसाइट बताई थी, दी थी आपको, ग्रुप में भी डाली थी इवन मैंने। ऊपर आऊँगा मैं एक बार, या, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ये था सर, इमेज कैसे लगानी है इस पर, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ। हम्म, मैं यहाँ पे आया। देखो ये तो तुम्हें बैकग्राउंड इमेज लगानी है। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज कैसे लगानी है बताता हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि तुमने ये पढ़े नहीं है बैकग्राउंड टॉपिक। फिर भी तुमने कर दिया क्वेश्चन, तो मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि इसको वो आगे जाके पढ़ेंगे, और कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ है बैकग्राउंड में। लेकिन अभी मैं तुम्हारा काम, जो मेन काम है, बस इमेज कैसे लगाता हूँ वो बता दे रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे कि ना, मैं, देखो मैं पूरा लेआउट नहीं बनाऊंगा, ये वाला लेआउट नहीं बनाऊंगा, बस मैं एक डिव पे इमेज कैसे लगानी है वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज तो डिव लूंगा मैं। तो मुझे मान लो मैंने इस डिव को पकड़ा यहाँ पे, तो वहाँ पे डिव पे लगा देना, ठीक है, जाके। तो मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ, या तुम्हें लेआउट बना रखा है, तुमने बना रखा है लेआउट, देना व्हाट्सअप करना जरा, लगा ही देता हूँ अगर तुमने बना रखा है। ठीक है, अगर बनाया हो तो मुझे व्हाट्सअप कर दो। कल ही मैंने कोड भी था इसको, देखो कौन सा कोड है।
एक मिनट रुकना, शायद इसे लेआउट वाला है तो इसको डालो। तुम मुझे भेज दो यार, ऑनलाइन आपने कर रखा है तो आप भी भेज सकते हो मेरे को। ये वाला लेआउट जो है, ये वाला कहाँ गया, ये वाला लेआउट जिसने बना लिया ना, मुझे भेज दो, मैं इमेज ला के दिखा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं बनाने बैठूंगा टाइम लगेगा उसमें। हाँ ये वाला, ये नहीं ना अभी। चलो कोई नहीं, ये वाला लेआउट फिर बना लेना, या मैं एक काम करता हूँ बना दूँ क्या। चलो बना देता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, ये मैं बता दे रहा हूँ, देखो जैसा अभी हमने ट्रेडिशनली किया था ना आज, लेकिन मैं आज के अप्रोच से नहीं करूँगा, कल वाले अप्रोच से करूँगा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है, तो कितना डिव है, चार, एक दो तीन चार, ठीक है। चार डिव हम ले लेंगे, सिंपल डिव। अच्छा, अगर आज के अप्रोच से इसे करता ना मैं, तो दिक्कत क्या होती, पहले आपको देखना पड़ता है कितने रो कितने कॉलम है। आप ठीक है, आपको दिख रहा है रो, दो रो हैं, बट कॉलम है आपको कितने दिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, आपको ऐसा लग रहा है तीन कॉलम, बट एक्चुअली नहीं, ठीक है। आपने इसके हिसाब से देखोगे एक दो, फिर इसमें भी देखो तीन भाग में बढ़ जाएगा ये। हाँ, क्योंकि ये बड़ा है काफ़ी, राइट। हम छोटे डिव को देखते हैं, इस अगर इसको देखा जाए तो ये इसके अंदर कम से कम तीन तो आ ही जाएंगे। तो मैं तीन भाग में बांट दूंगा इसे। ये दिक्कत आती है, आपको थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ता है कि कितने इस भाग में बांटूं मैं। इससे बेटर है कि आप जो अभी कल वाली अप्रोच थी उसी से करो। एक दो तीन चार, सिंपल हमने क्या करा, एक दो तीन चार। तो मैं चार डिव ले लूंगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्लास भी चलो दे देते हैं, आईडी वाईडी देना है दे दो, ठीक है, ये कर दिया। यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे मैं अभी के लिए कुछ लिख ही देता हूँ, चलो डिव वन, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो समय लग क्योंकि अभी ट्रांसपेरेंट होता है ना, कोई दिखेगा नहीं आपको। तो अब इसको बॉर्डर लगाते हैं फटाफट से। पकड़ लूंगा पेरेंट को। मैं पी लिखता हूँ, पेरेंट प्रॉपर पेरेंट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। रहने देता हूँ बैकग्राउंड कलर। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी हाइट रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे सीधा आता हूँ, बैकग्राउंड कलर देता हूँ, लेकिन क्लास के अंदर। और थोड़ा सा कलर वलर कुछ देना है, मार्जिन देते हैं। मार्जिन मैंने बोल दिया कितना, 10 पिक्सल। अंतर ये है कि देखो, जब मैं क्लास के अंदर दे रहा हूँ ना, तो चाइल्ड को मिल रहे हैं, देखो पेरेंट पीछे वाला है ये, इसको नहीं मिल रहा। अगर मैं पेरेंट को दूंगा तो पीछे वाले डिप पे लगेगा, राइट। ये चीज़ है। अगर क्लास को इसको देता हूँ मैं, मान लो, तो ये चाइल्ड पे लगेंगे। इसका कलर कुछ और करता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ अभी के लिए। ये देखो, ये इस पे लग गया, ठीक है। तो ये अंतर है, हटा देता हूँ फटाफट से। तो मैं क्या कर रहा था, पेरेंट कुछ पेरेंट कलर लगा रहा था ना, बैकग्राउंड कलर यहाँ लगा रहा था, ठीक है। मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ इससे, ठीक है। मैं यहाँ पे मार्जिन 5 पिक्सल दे दिया, फॉन्ट साइज बढ़ाना है बढ़ा दो मैं। हालांकि सब करने की नीड है नहीं, मुझे हटाना ही पड़ेगा इसे, बट फिर भी चलो कोई नहीं, अभी के लिए कर दे रहे हैं। तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब मुझे लेआउट कुछ ऐसा बनाना है, लेट सपोज, कहाँ गया व्हाट्सअप मेरा, कुछ ऐसा बनाना है। इसको ओपन कर लेते हैं अलग से, कुछ ऐसा बनाना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था क्या करेंगे हम यहाँ पे, कि यहाँ पे ना आपकी बार ऊपर पेरेंट पे आएंगे। सबसे पहले काम तो मैं डिस्प्ले फ्लैग्स लिखना ही लिखना है, फ्लैग्स नहीं सॉरी, ग्रिड करना है, ठीक है। हम ये कर दिया, ग्रिड बना रहे हैं ना, ग्रिड से कर रहे हैं तो ग्रिड लिखोगे ना। अब क्या करना है, इन चाइल्ड को पकड़ लो सबको, ठीक है, पहला काम। तो मैंने हैश लगा के सबको पकड़ लिया, करेक्ट है। ये कर दिया, इनको पकड़ लिया। पेरेंट पे डिस्प्ले ग्रिड लिख दिया, इन तीनों को, इन चारों को पकड़ लिया। और यहाँ पे ग्रिड लिख देना, ग्रिड एरिया, ठीक है। ऐसे सबको ग्रिड ग्रिड एरिया दे दो, राइट। और इसको कुछ नाम दे दो, अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। ऐसे मैंने डिव वन बोल दिया, ठीक है, डिव वन। लेकिन यहाँ वन इंटीजर में मत देना, ठीक है। आप यहाँ पे प्रॉपर अल्फ़ाबेट दे दो। मैं यहाँ पे आता हूँ, डिव टू कर दिया मैंने इसे, ठीक है, कर दिया। इसे थ्री कर देते हैं, इसे कर देंगे क्या, फोर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आएंगे पेरेंट पे, यहाँ पे लिखना है क्या, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, अब की बार कॉलम नहीं लेना, एरियाज लेना है, कर दिया। और मैंने इसमें बोला आपको क्या क्या करना है, कि इसमें एक बार एंटर करना, इसमें उतने सिंगल कोड लेना जितने आपके यहाँ पर रो हैं, तो दो रो हैं, 2 टाइम्स मैंने सिंगल कोड ले लिया यहाँ पे, ठीक है।
उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि div 1 मेरे हैं एक, और div 2 है 2 टाइम्स, राइट। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे div 1, आप चाहो तो नीचे से कॉपी भी कर सकते हो, फिर लिखूँगा यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, div 2 लिखूँगा, वो 2 टाइम्स होगा कॉलम में अगर बांटेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे आया। 2 टाइम्स मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कल वाली अप्रोच के हिसाब से देखूँ तो 3 ही कॉलम मानूंगा मैं इसे। हालांकि तुम चाहो तो और बांट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा 3 कॉलम है ना, तो पहले कॉलम में सिर्फ div 1 है, और सेकंड कॉलम में देखोगे तो ये पूरा इस वाले कॉलम में भी, इस कॉलम में भी है। तो div 2 को मैंने 2 टाइम्स इसलिए लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही मैं सेकंड रो में क्या करूँगा, div 1, div 3 4, ठीक है। तो मैं कर दूंगा यहाँ पे, कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, div 1 div 3 और div 4 एंड 4 कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और मैं एक बार ब्राउज़र पे आके चेक करूँ कैसे, ये बन गया, ठीक है। थोड़ा सा हाइट भी बढ़ा सकते हो इसकी आप, तो मैं बढ़ा देता हूँ इसकी हाइट। हाइट मैंने कर दी यहाँ पे आके, पेरेंट में जाके दे दी, हाइट दे दी मैंने 650 दे दो, ठीक है, दे दिया ये। ठीक है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना, वो हाइट भी तो आप दे सकते हो। विथ मैंने दे दी कुछ, मैं दे दिया कितना, 800 पिक्सल कर दिया। एक काम करो, 1200 कर दो, ठीक है। थोड़ा सा और हाइट कम कर सकते हैं इसकी, मैं यहाँ पे 500 कर देता हूँ। और थोड़ा सेंटर में लेके आते हैं, तो बॉडी को पकड़ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा हाइट दे देना बॉडी को, ठीक है। और मैं क्या करूँगा इन सब पे ना, देखो ये सब लिखने की नीड है नहीं, हटा दूंगा इसे। मैं ये बॉर्डर की जगह यहाँ पे एक बॉर्डर और हटा देता हूँ, यहाँ इसके ऊपर इसकी नीड नहीं है। बॉर्डर रेडियस कर देता है किस पे, सबको है ना, सबको देना, तो बॉर्डर रेडियस दे दूंगा सब पे, ठीक है। ये कर दिया है ना। मुझे क्या करना है, इस पे इमेजेस लगानी है। तो मैं सिंपल करूँगा, जितने भी डिव्स हैं मेरे, मैं यहाँ पे आऊँगा, बैकग्राउंड इमेज लिखूँगा, यूआरएल कर दूंगा, सिंगल कोड, जो इमेज है वो ले लूँगा, ठीक है। अभी इमेज मेरे पास कुछ यहाँ पे है नहीं, मैं एक इमेज ले लेता हूँ पीछे से। तो गॉन जेट करके फोल्डर है मेरा, तो मैं इमेज डाल देता हूँ कुछ इसमें, ठीक है। फोल्डर के अंदर ये है मेरा फोल्डर, इसमें मुझे इमेज डालनी है। तो मैं डाल देता हूँ किसी से, फूड ऑर्डर पे मिली होंगी मे भी इमेज कुछ मेरे पे। ये 4 इमेज बर्गर की पड़ी हुई हैं, तो बर्गर की इमेज डाल देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। ये सारी इमेज डाल देते हैं, उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया। ऐसे ही मैं इसकी डाल देता हूँ, ये कर दिया, ठीक है। अब आते हैं एक बार मेरे प्रोजेक्ट पे। तो ये इमेजेस आ गई हैं, मैं बस यहाँ पे यूआरएल दे दूँगा स्लैश करके। तो मैंने पहला यूआरएल दिया, ऐसे ही मैं कॉपी करता हूँ इसे। कॉपी क्या करना है, फटाफट लिख देता हूँ, बैकग्राउंड इमेज यूआरएल सिंगल कोड डॉट स्लैश। सेकेंड इमेज दे दी मैंने यहाँ पे, बैकग्राउंड इमेज यूआरएल सिंगल कोड डॉट स्लैश। मैं देता हूँ तीसरी इमेज, फिर मैं आता हूँ बैकग्राउंड इमेज यूआरएल सिंगल कोड डॉट स्लैश, डाल दी इमेज, ठीक है मैंने। आ, ठीक है, ये कर दिया है, और एक बार इसे रन कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा इमेज ऊपर नीचे आ सकती है, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आओ, ये देखो, ठीक है। इमेज तो आ रही है बट थोड़ा सेंटर में नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो आप कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत बड़ी चीज़ नहीं है। आप क्या करो, यहाँ पे आओ, लिखो बैकग्राउंड का ही बेसिकली है, ठीक है। तो मैं बैकग्राउंड पोजीशन कर देता हूँ यहाँ पे, सेंटर सेंटर कर दिया मैंने, ठीक है। सेंटर में थोड़ी सी आ गई, ये हटा देना, ठीक है। ये हटा देते हैं, इसकी नीड नहीं है, ठीक है। ये कर दिया। ऐसी इमेज देखनी पड़ेगी, इमेज की सेंटर क्या है, चलो मैं लिख देता हूँ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, सब पे ज़्यादा के ये, ठीक है। थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, सेंटर में या टॉप में कैसे रखना पड़ेगा आपको, तो वो आप कर लेना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं इसको कर देता हूँ, राइट में चली गई काफ़ी ना, लेफ्ट कर देते हैं, एक काम करते हैं, ज़्यादा लेफ्ट में चली गई, सेंटर सेंटर में, सेंटर। भाई बड़ी इमेज है ना, परसेंटेज में भी दे सकते हो तुम चाहो तो, परसेंटेज में अगर देना है तो मैं अभी सेंटर सेंटर ही कर देते हैं। और मुझे थोड़ा सा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, परसेंटेज में अगर देता हूँ या पिक्सल में देते हैं,
300 पिक्सल। थोड़ा सा और देते हैं यहाँ पे। कितना दे दूँ? 800। बहुत ज़्यादा हो गया ये तो। जूम नहीं हो रहा एक्चुअली ना, इमेज मूव कर रही है, तुम्हें दिखेगा नहीं वो भी। जैसे बैकग्राउंड। एक काम करते हैं, इसको ना 500 कर देते हैं। ठीक है, थोड़ी इमेज थोड़ी ऐसी लेना ढंग की सी। ठीक है। वो कर लेना, ये वाली इमेज दिक्कत दे रही है बस। ठीक है। तो देखा आपने इमेज कैसे लगाना है आपको। तो थोड़ा बैकग्राउंड इसका पढ़ना पड़ेगा, तब तुम सही से कर लोगे। ठीक है। बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा इसके लिए तुम्हें। बैकग्राउंड अभी पढ़ा नहीं ना, तो क्लियर नहीं होगा। तो इमेज इस प्रकार से लगा सकते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ये था तो तुम्हारा इमेज कैसे लगाना है तुम्हें। मैं इन सबको हटा देता हूँ। अब मैंने आपको अभी बैक कर लेता हूँ पूरा। या मैंने कल आपको एक चीज़ करवाई थी, करवाया था ये, याद होगा ना। व्हाट्सएप वापस आते हैं, मैंने कोड भी इसका सेंड किया था आप लोग ग्रुप में। मैंने कोड सेंड किया था। तो मैंने कोड सेंड किया था, 1 मिनट रुकना। मैं कोड डाल दे रहा हूँ, ठीक है। इसे रन करते हैं। तो कल मैंने ये बनवाया था, राइट। मैं क्या करूँगा ना, अब थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं मीडिया क्यूरी की हेल्प से। तो एक काम और करते हैं, मैंने सेंटर में लाया था, सेंटर में ये से हटा देते हैं इसको। ये सब हटा देता हूँ, और एक काम और करूँगा, यहाँ पे विथ हाइट को भी मैं अभी के लिए फ़िलहाल हटा रहा। हम्म। मैंने कितनी इतनी दे रखी है, विथ बढ़ा दूँ। थोड़ा हाइट बढ़ाना है, बढ़ा दूँ। मान लो वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है मेरी अभी, ठीक है। लेआउट पे मैं क्या चाहता हूँ, जब मोबाइल में ओपन हो ना, या टैब में ओपन हो, तो मैं आऊँगा एक बार इसको छोटा छोटा करता हूँ। यार ये सही से ओपन हुई नहीं है क्या। दोबारा करते हैं। सही से ओपन नहीं हो रही है। 1 मिनट। थोड़ा सा एक काम करता हूँ, फ़ॉन्ट साइज मैंने दिया होगा 35, इसको कम करते हैं। 20 कर दिया इसे। और यहाँ पे कुछ और भी दिया है कि मैंने मार्जिन दे रखा है, ये सब दे रखे हैं, और तो कुछ दिया नहीं है। थोड़ा सा इसकी हाइट मैं कम करता हूँ, 800 साढ़े 800 कर देता हूँ। और मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, अभी देखो, मान लो वेबसाइट पे आपकी वेबसाइट ऐसी दिख रही है, ठीक है। लेकिन जब इसे मैं टैब में ओपन करूँ, ठीक है, टैब में भी सेम ही दिख रही है। और देखो दिक्कत क्या हो रही है, कंटेंट कंट रहा है हमारा कहीं ना कहीं, कंटेनर से ना दिक्कत हो रही है। मोबाइल में भी देखो दिक्कत होने लगी है ना। एक्चुअली क्या है, जब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ मान लो मोबाइल में, ठीक है, तब भी ऐसी दिख रही है। और इसको ओपन